नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे। बहुत लोगों के फोन आते हैं, बहुत लोग चर्चा करते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि शनि महाराज का पूजन कैसे करें जिससे कि शनि की 7.5 से अथवा शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाए। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनि महाराज का पूजन कैसे करें। प्राय करके लोग शनि की ढैया से अथवा 7.5 से परेशान रहते हैं और कुंडली के 12 भावों में से कम 5 भाव तो ऐसे हैं जिन पर शनि महाराज का अधिकार होता है। एक तो वह भाव होता है जिस भाव पर वो बैठते हैं। दूसरा, अपने बैठने के स्थान से तीसरे घर पर उनकी दृष्टि जाती है तो उस भाव पर भी अपना पूरा प्रभाव रखते हैं। फिर अपने से 7वें घर में भी उनका पूरा प्रभाव होता है और शनि महाराज जिस स्थान पर बैठे हैं उससे जो 10वां घर होता है वहां पर भी शनि महाराज का पूरा प्रभाव होता है, क्योंकि वहां पर शनि महाराज की 10वीं पूर्ण दृष्टि जाती है। जितने भी 12 भाव होते हैं उन 12 भावों में से 40% भावों में तो शनि महाराज का आधिपत्य होता ही है। तो स्वाभाविक है, किसी को ढैया लगती है तो किसी को 7.5 लगती है और किसी पर शनि की दृष्टि दोष मात्र लग जाता है। तो फिर इन दोषों का निवारण किस विधि से करें, किस विधान से करें। लोग जाते हैं, तेल लेकर के जाते हैं, उसी में लोहे की कील डाल देते हैं, उसी में तिल डाल देते हैं काले और जा करके शनि महाराज को चढ़ा देते हैं। लेकिन ऐसा करने मात्र से शनि की ढैया अथवा 7.5 से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस विधि से लोग तेल चढ़ाते हैं शनि महाराज के तेल चढ़ाने की विधि ठीक नहीं है। पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनि महाराज के सामने से बैठ करके कभी पूजन नहीं करना चाहिए। वैसे भी किसी भी मूर्ति का सामने से पूजन नहीं करना चाहिए, हमेशा उसके साइड से बैठ करके ही पूजन करना चाहिए। यदि शनि महाराज के सामने से पूजन करते हैं तो शनि महाराज की जो दृष्टि है वो सीधी पूजा करने वाले पर पड़ती है। तो शनि महाराज की दृष्टि में दोष है। जिस स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ जाती है वह स्थान निश्चित तौर पर उस स्थान को नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए शनि महाराज की दृष्टि से बचना जरूरी है। तो जब भी शनि महाराज का पूजन करें तो शनि महाराज के साइड से बैठ करके ही उनका पूजन करें, उनका नमन करें। तो जो शनि महाराज को तेल चढ़ाते हैं तो तेल चढ़ाने की जो विधि है, आज हम उस विधि पर चर्चा करेंगे कि शनि महाराज को किस विधि से तेल चढ़ाएं ताकि शनि महाराज का अच्छा प्रभाव प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि तेल इतनी मात्रा में लें कि जब आप उसमें धार लगा करके छोड़ें तो थोड़ी देर वो धार आपकी चल जाए। कम से कम 50 ग्राम के आसपास तेल जरूर लें, कम से कम 50 ग्राम। अधिक मात्रा में जितना ले सके कोई दिक्कत नहीं है। तो जाकर के साइड से सबसे पहले शनि महाराज का ध्यान करें, उनका पूजन करें। पूजन करने के उपरांत जो भी और जिस लोहे के पात्र में आपने तेल लिया है तो ओम सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, अथवा इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जिन लोगों को मंत्र आता है, ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनिश्चराय नमः।
तो जिन लोगों को यह मंत्र आता है तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिन लोगों को यह मंत्र नहीं आता है तो साधारण सा मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र के साथ कटोरी की जो भी आप तेल का पात्र लिए हैं तो उसकी धारा इस प्रकार से लगाएं, पतली धारा धीरे धीरे शनि महाराज के ऊपर चढ़ती रहे और आप इस मंत्र का जाप करते रहें। तो जब वो धारा अनवरत तेल की शनि महाराज के ऊपर चढ़ती है तो जो शनि महाराज का दोष आपके ऊपर आता है, दृष्टि दोष आता हो अथवा ढैया का दोष आता हो अथवा या किसी के यदि 7.5 चल रही है तो उस 7.5 का यदि दोष आता है तो जब आप शनि महाराज के ऊपर तेल की अनवरत धारा लगा करके तेल चढ़ाते हैं तो शरीर से जो भी आपकी नेगेटिव ऊर्जा है वह नेगेटिव ऊर्जा उस तेल की धार के माध्यम से शनि महाराज में जाकर के समाहित हो जाती है। तो जब इस विधि से आप तेल चढ़ाएंगे तो निश्चय ही आपको लाभ होगा। लोग क्या करते हैं, 1 तोला तेल लिए और जा करके ऐसे चढ़ा दिए और प्रणाम किए चले गए। ये तेल चढ़ाने की सही विधि नहीं है। इस विधि से यदि आप तेल चढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि आप शनि महाराज को धारा लगा करके, जैसे शंकर जी को स्नान कराने जाते हैं और लोटा में जल लेकर के और धारा लगाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उसी प्रकार से शनि महाराज को भी कटोरी में तेल लेकर के जाएं अथवा गिलास में लेकर के जाएं, जिस पात्र में भी लेकर के जाएं, किसी लोहे के पात्र में तेल लेकर के जाएं और उस तेल को पतली धार के माध्यम से, पतली धारा चलती रहे और आप शनि महाराज का जप करते रहें और तेल की धार चलती रहे। एकदम पतली धारा लगा करके तेल चढ़ाएं। इससे आपके अंदर जो शनि महाराज की निगेटिव ऊर्जा पहुंच गई है, जो निगेटिव ऊर्जा आपके शरीर पर, शनि महाराज का जो निगेटिव प्रभाव आपके शरीर पर है, वह निगेटिव प्रभाव उस तेल की धार के माध्यम से धीरे धीरे करके शरीर से बाहर निकल जाता है। जब निगेटिव प्रभाव निकल जाएगा, धीरे धीरे निकलेगा, तो शरीर में लाभ भी होगा, शरीर स्वस्थ भी होगा और हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। तो इस विधि से, इस विधान से यदि शनि महाराज को तेल चढ़ाएंगे तो निश्चय ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।